जी, दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से कहा जाता है कि उनको 35 इंटरनेशनल जो फ़ॉरेन अवार्ड्स मिल चुके हैं। ऑनर्स कह लें, अवार्ड्स कह लें एज़ ऑफ जुलाई 2026। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हाईएस्ट लेवल के ये हाई लेवल सिविलियन स्टेट ऑनर्स हैं। और इस पे बड़ी बात चल रही है आजकल, ठीक है? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहाँ पे थे इंडोनेशिया के अंदर तो उनको बिंतंग अदिपुरना एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया, ठीक है जी। अ, इस पे एक पूरी डिस्कशन हो रही है। एक अवार्ड का नाम डबल क्रॉस है, किसी अवार्ड का नाम फर्स्ट क्लास है। तो जो इंडियन हैं वो इस चीज़ पे बड़े खुश होते हैं कि नरेंद्र मोदी इज़ अ गाय हू इज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट अवार्ड्स एंड व्हाई ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट अवार्ड्स। और अभी जैसे कि ये जो गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन के नाम से एक अवार्ड क्रिएट किया गया। और ये जो अवार्ड है ये पहले नहीं था, लेकिन ये सेशल्स ने फर्स्ट टाइम ये जो साइटेशन दी। और उसमें कुछ स्पेलिंग के भी मसले थे और इस तरह के, तो वो उससे फिर क्या हुआ कि वो थोड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। लेकिन व्हाई नरेंद्र मोदी गेट्स अवार्ड फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज, एक क्वेश्चन है। अ, अ, कि मुस्लिम जो इंडियंस इसको इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर, वो कहते हैं ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं या हम मुसलमानों के खिलाफ हैं और आप ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो देन व्हाई व्हाई ऑन अर्थ इंडिया इनके वजीर आजम को अवार्ड मिलते हैं फ्रॉम अरब दुनिया से क्यों अवार्ड मिलते हैं? अब ये वो जिसे कहते हैं ना, एक सवाल तो बनता है कि क्यों इस तरह ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो ही इज़ इनटू सो मेनी थिंग्स, लाइक ही इज़ अ गाय हू इज़ इन्वॉल्व्ड इन कश्मीर के अंदर दिस दैट ये वो बड़ी सारी बातें जो हैं वो होती हैं। लेकिन ये चीज़ कैसे हुई कि वो उसको इतने अवार्ड जो हैं अ, वो देते हैं? मुसलमान क्यों अवार्ड देते हैं? मुसलमान मुल्क क्यों अवार्ड देते हैं? ये एक सवाल तेज़ी से इंडियंस ने इस सवाल को अ, जो है वो उठाया और कहा कि हाँ, हम बुरे हैं लेकिन हमें अवार्ड क्यों मिलते हैं? अच्छा, ज़ाहिर बात है लोगों ने इसके ऊपर कमेंट तो हुए कि बात तो ठीक है कि ये अवार्ड देने की वजूहात क्या हैं। और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो नरेंद्र मोदी के दौर के अंदर मिडल ईस्ट में बढ़ा है और उसके बढ़ने की वजूहात जो हैं वो द पीपल वांट टू अंडरस्टैंड। लोग वो वजूहात समझना चाहते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, कि ऐसा क्या नरेंद्र मोदी ने किया कि उन्होंने कहा यार ठीक है हम इसको अ, इनको ये अवार्ड देते हैं या इनको एटलीस्ट हम इस कैटेगरी में लेके आते हैं। सो ऑब्वियसली इट्स अ क्वेश्चन जिसको बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि ये बिकॉज़ नरेंद्र मोदी मुसलमान मुल्कों के करीब हुआ तो इसलिए उनको अवार्ड मिलते हैं। किसी ने कहा कि जनाब वो तो असल वजह ये है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं, द टॉक ऑफ दिस, वो इस तरह की बात करते हैं या ये उनको सिग्नल दिया जाता है कि अगर आप नरेंद्र मोदी को अवार्ड देंगे तो आप इससे ताल्लुकात अच्छे कर पाएंगे मोदी साहब से या इंडिया से। दैट्स अ क्वेश्चन कि भाई अगर आप ऐसे करोगे तो वो मतलब यू विल बी एबल टू यू नो इम्प्रूव रिलेशंस, ठीक है जी। अभी फॉर एग्जांपल ये जो सेशल्स वाला हुआ वहां से चीजें हुई। अच्छा, कांग्रेस पार्टी वो कहती है जी इनको अवार्ड दें ये चले आएंगे आपके पास, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई ऐसा वो है ही मसला ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो 35 एक मुल्कों ने अवार्ड दिए हैं और मुख्तलिफ जगहों से अवार्ड दिए हैं। मैं देख रहा था स्लोवोक रिपब्लिक, इन्होंने ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस दी है फर्स्ट क्लास। ये एक बड़ी ऑनर है और जेन्युइन है जो कि फॉरेन नेशनल्स के लिए रखा जाता है। इसी तरह पोलैंड ने जो है वो अवार्ड दिया, रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया ने ये अवार्ड दिया। और जो मेडल है, अक्सर मेडल जो है दे आर द हाईएस्ट
दे आर कॉल्ड द स्टेट डेकोरेशन होती है, जो फॉरेन नेशनल्स के लिए जो है वो रखी जाती है, जो स्लोवाकिया का डबल क्रॉस अवार्ड जो है, जो मैंने मैंने बोला आपको। इसी तरह जब वो इसराइल गए तो उनको नेसेट के अंदर जो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। वो कहा जाता है कि ये अवार्ड क्रिएट किया गया था बिफोर द प्राइम मिनिस्टर जो के आने से पहले। और ये और फिर उसी दिन शाम को यूएस इसराइल वॉर शुरू हो गई ईरान के अंदर। तो दैट इज लाइक समथिंग वेरी, ये मोदी साहब की है कि उनको ये होता है। तो लेकिन असल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि द मोर मोदी गेट्स दीज अवार्ड द मोर ही इज पॉपुलर एट होम। ही यूजेस हिज पॉपुलैरिटी अब्रॉड फॉर इट्स डोमेस्टिक, जो जिसे आप कह लें कि पॉपुलैरिटी के लिए। वो अपने लोगों को कहता है देखो हम बाहर कितने पॉपुलर हैं, तो इट मीन्स कि मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो पॉपुलैरिटी है ना। अब लोगों का जो सैंपल आप पकड़ेंगे पॉपुलेशन का, तो क्या सारे लोग डू दे बिलीव इन डेमोक्रेसी? या फॉर एग्जांपल जैसे खवातीन के वोट लिए जाते हैं या उनके लिए वो स्कीम्स लाई जाती हैं या बहुत कुछ खवातीन को इंडिया के अंदर दिया जाता है, तो लार्जली हमारे साउथ एशिया के लोग कैसे, ये दिस इज नॉट यार, इधर अमेरिका, दुनिया, यूरोप के अंदर जो लोग हैं वो सिर्फ कई दफ़ा लोगों की पॉपुलैरिटी की वजह से उनको अवार्ड दे देते हैं कि देखो वज़ीर आज़म ने एक काम किया, कोई भी काम छोटा मोटा किया उसने, तो उसकी बेस पे उसको अवार्ड दे देते हैं। तो फोकट के उनको उनकी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, कांग्रेस पार्टी, डेमोक्रेसी या इन बेसिस के ऊपर चीज़ें दिए जाएं, नो, उनको अवार्ड दे दिए जाते हैं जस्ट फॉर उनकी जो रिकग्निशन होती है घर में, दैट इज फॉर अदर रीजंस। माय असेसमेंट इज दैट। तो ये एक चीज़ जो है लोगों को नज़र आती है, एंड पीपल डू बिलीव इन दिस कि यार ये शायद एक मोदी साहब का एक है, एक कि द मोर ही विल गेट अवार्ड अब्रॉड द डोमेस्टिकली, और जितना ज़्यादा वो, जैसे वो डियास्पोरा के बहुत करीब है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड उनको दिया गया बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने फॉर क्लीन इंडिया मिशन, जो स्वच्छ भारत उसको आई थिंक बोलते हैं। मुझे याद है कि क्लीन इन इंडिया कितना, दैट इज अनदर थिंग। तो द क्वेश्चन इज कि जी उन्होंने मूवमेंट शुरू की एंड ऑल दिस, तो इस वजह से उनको ये जो है वो अवार्ड मिला। एंड देन एट द सेम टाइम ये जो अवार्ड्स हैं, क्या ये इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये क्वेश्चन। मुझे नहीं पता इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है, बट मुझे इस चीज़ का पता है कि नरेंद्र मोदी को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। उनकी प्रोफाइल दुनिया में ये आ रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रम्प जैसे पॉपुलिस्ट लीडर हैं, वो ये कह सकते हैं कि लोग आप देखें इस चीज़ को कि हम जो है वो किस तरह मेरे से ज़्यादा अवार्ड मिले हैं उसको, या मोदी भी पॉपुलर है, देखो मैं भी पॉपुलर हूँ, ये वो इस तरह की चीज़ें। कई दफ़ा जो इस तरह के जो लीडर्स होते हैं, दे लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स कि अच्छा उसको अवार्ड मिले हैं तो हमें क्यों नहीं मिले, ठीक है। तो दैट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। ठीक है जी, ये चीज़ें वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अवार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं पे द पीपल ऑफ इंडिया समझते हैं कि ये हमें दिए जा रहे हैं, या एटलीस्ट जो मीडिया है वो नैरेटिव बना रहा है कि इंडिया बाहर इतना रेलिवेंट है। सो आई डू सी दिस कि ये बेसिकली मोदी साहब की जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है उसको हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो सेशल एपिसोड हुई है, इसने बेसिकली, और जो मिस स्पेलिंग हुई सर्टिफिकेट पे, और वो जो एआई और मोदी का इमेज एंड ऑल दैट, उस पे थोड़ा सा आया कि ये बेसिकली हुआ क्या। इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, बड़ा मुल्क है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया को हेल्प करने से ज़्यादा शायद ये नरेंद्र मोदी साहब को इससे ज़्यादा हेल्प होती है। और हर मुल्क के अंदर ये एक कैलकुलेशन ज़रूर है कि भाई अगर आपने इन मुल्कों में नए जो बड़े डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर आपने इनमें जाना है, तो देन यू हैव टू मेक इट क्लियर एंड देन यू हैव टू सी दिस कि आपने ये जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं, जो जो जाने जाते हैं ज़्यादा, आपने इनको भी खुश करना है।
तो इससे आपके लिए पॉलिसीज़ आसान होंगी। तो अ, ये एक स्ट्रक्चर है जो हमारे सामने वो आ रहा है। बहरहाल लेट्स सी इसमें ये किधर क्या कैसे चीज़ होती है। बट फॉर अ मोमेंट दैट्स व्हाट आई सी एंड दैट्स व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस। लेकिन ये जो अवार्ड है ये ऑब्वियसली इट्स अ डुअल एज, दोनों को शायद फ़ायदा होता होगा। इंडिया को कितना फ़ायदा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी साहब को इसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि बाहर भी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और घर में भी, जैसे भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो डियास्पोरा इकट्ठा किया हुआ था, तो वो उस सारे का सारा जो डियास्पोरा है वो इसलिए आया कि देखिए नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, और वो अब इन चीज़ों को फिर हाईलाइट करते हैं डोमेस्टिकली अपने पर्पस के लिए। एंड देन ये बेसिकली ये टू वे ट्रैफिक है, ये एक टू वे ट्रैफिक है। और इसको ज़्यादा फिर देन पॉलिटिकल क्लास जो है, वो जो सियासतदान होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उनके लिए बड़ी आसानी होती है। देखो मोदी एक मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो मिल रहे हैं ना अवार्ड, इतने अवार्ड क्यों मिलते हैं, ये मुसलमान भी देते हैं, ये देखो कश्मीर से सारे पीछे हट गए मुसलमान मुल्क। यूएई अब जो है वो जब 370-35 ए रिवोक किया, तो देखो यूएई ने और किसी और मुल्क ने जो ओआईसी का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मोदी का ये था, मोदी ने इनको जीत लिया सबको, ये वो कर गया, मोदी है तो मुमकिन है, वो नारे वो सारे हैं। एंड आई थिंक जो बंगाल का जो बिहार का इलेक्शन हुआ, दैट गिव्स अ मैसेज। इसके अंदर ये मैसेज आता है कि आई थिंक वो इसको वो कर रहे हैं। ही इज गेनिंग स्पेस, his ingress is increasing at different places.